सो हम लोग सीखने जा रहे हैं गाउस जॉर्डन मेथड टू फाइंड एक्स वाई जेड फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशंस दी होंगी तीन एक्स वाई जेड के फॉर्म में, और इसमें आपको एक्स वाई जेड निकालना होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने दो मेथड किए हुए हैं, क्रेमर मेथड किया हुआ है और इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड की थी। अब हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड से वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे पहले भी हम लोगों ने जो दोनों मेथड किए उसको भी हम लोगों ने ऐसे ही किया है, मैट्रिक्स फॉर्म में पहले हमने उसको लिखा है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है कि एक्स वाई जेड जो जिस तरीके फ्रेम दिख रहा है ना आपको, पूरा ये पैटर्न अगर आपको अलग अलग दिया हुआ है, आप क्या करो मालूम है, ये सेंटेंस आपको हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है, आप ऐसे वन बाय वन कॉलम वाइज लिख लो। कॉलम वाइज लिख लो, बिल्कुल ऐसे ही इसको सजा देना है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। ए क्या है, ए एक्स वाई जेड के कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ओके, कोफिशिएंट है। तो देखो एक्स में क्या है 1 है, वाई में क्या है 2 है, जेड में क्या है 4 है, बिल्कुल वही 1 2 4। एक्स में क्या है 1 3 देन 9 1 3 9। इधर एक्स में क्या है 1 ही है, 4 16, तो 1 4 16। कभी अगर बाई चांस किसी किसी इक्वेशन में या एक्स या वाई गायब ही हो जाए, डायरेक्ट दे दे एक्स प्लस 9 जेड, वाई है ही नहीं, तो वहाँ पर वाई की जगह क्या लेट कर लेंगे, ज़ीरो लेट कर लेंगे, ज़ीरो डॉट वाई मतलब ज़ीरो वाई, तो वहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। अगर कोई एक वेरिएबल गायब है तो मतलब उसका उसका जो कोफिशिएंट है, उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक्स क्या है सर, एक्स इसको इस तरीके से लिखना है, एक्स वाई जेड इस तरीके से फॉर्म में। देन व्हाट इज बी सर, बी जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं 2 4 7 ये साइड में, इक्वल टू के साइड में वो हो जाएगा 2 4 7, इस तरह आपको करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसी मैट्रिक्स फॉर्म को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि ए और बी को हम साथ में लिख देते हैं, ऐसे एक सेपरेशन डालकर, ये सेपरेशन है, ये डालकर ए और बी को साथ में लिख देंगे एक ही मैट्रिक्स में। तो 1 2 4 फिर सेपरेट किया 2, 1 3 9 सेपरेट किया 4, 1 4 16, 1 4 16 फिर सेपरेट करके लिख दिया 7। ठीक है, तो ये हमने एक नया सी इज इक्वल टू निकाल लिया। ठीक है ठीक है ओके। तो इसके निकालने के बाद, यानी कि पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, बाद में ए और बी को कंबाइन कर दिया। तो ए और बी कंबाइन करने के बाद हमारा जो टारगेट है इस मैट्रिक्स में, जो सी आया ना, इस मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो टारगेट है वो ये टारगेट है। हमें इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे सर, रोज ऑपरेशन लगाकर, है ना, जो सीखा है हमने, रोज ऑपरेशन लगाकर, कि जैसे दिख रहा है 1 2 4 1 3 9 1 4 16, हम यहाँ पर इसको यूनिटरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1 0 0 मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये वाला भूल जाओ, 2 4 7 भूल जाओ, 2 4 7 भूल जाओ, तो ये ठीक है ना, ये वाला भूल ही जाओ, हटा दो, इसको टारगेट नहीं करना है, इसको टारगेट करना है, ये जो ए वाले को, कि 1 2 4 1 3 9 1 4 16 की जगह क्या आ जाए 1 0 0 1 0 1 0 एंड देन 0 0 1। अब इनको चेंज करने के चक्कर में ये भी चेंज होता रहेगा, है ना, वो बात अलग है, वो चेंज होने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो सर होगा क्या इसके बाद, इसके बाद ये होगा वैल्यू जो भी चेंज होकर ये जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी, ये वाला ये ए वाला कन्वर्ट होगी, उसकी वजह से ये वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। फाइनली जो ये वैल्यूज़ मिलेंगी वही वैल्यू एक्स वाई जेड की होगी। यानी यहाँ पर जो वैल्यू बन गई वो एक्स हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू बन गई वो वाई हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू बन गई चेंज कर करके वो जेड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ गया ना।
तो पहला स्टेप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, दूसरा स्टेप ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, बाद में हमें ये ऑगमेंटेड फॉर्म को ये वाला टारगेट रख लो, यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट कर लो इसे। ठीक है, तो ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स बना ली। अब दूसरे वाले पेज में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक ही पेज में सारे स्टेप्स आ जाएँ, तो दूसरे पेज में इसको चेंज कर करके इसमें जाएंगे। तो थोड़ा सा ये लेंदी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है जानबूझ के, कि अगर छोटा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लो, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने देखो कॉपी कर दिया है, सेम पीछे वाला स्टेप ये मैंने कॉपी कर दिया है। तो हमारा टारगेट क्या है, बोलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे बनाना है। तो रोज ऑपरेशन लगाते जाएंगे। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मेरा काम 90% ओवर हो गया है। अब आपका काम शुरू, आपके दिमाग का काम शुरू है। इसका अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला टाइप नहीं है कि इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, नहीं। ये आपका दिमाग है ना, खुद बताएगा कि यार इसको ज़ीरो हम कैसे बनाएं, इस रोज टू रोज में क्या रिलेशन बनाएं, कि इसको 1 इसको 0 इसको 0 कर दें, इसको 1 इसको 0 इसको 1 इसको 0 कर दें, इसको 0 इसको 0 इसको 1 कर दें, मतलब मास्टर डायगोनल है वो 1 1 के शक्ल में आ जाए। ठीक है ना, यहाँ से आपका दिमाग आपको दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत। आप मैं आपको हेल्प यहाँ से ये कर सकता हूँ, कोशिश करो कि देखो ये हमारा टारगेट है ना, ये मतलब यहाँ पे 0 0 1 है, मतलब ये 0 ये 0, फिर ये 0 ये 1 ये 0। कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ के पहले 0 कर दो कन्वर्ट, जबकि हमें यहाँ पर भी चाहिए है ना 1 0 0, इधर भी चाहिए ना 2 0, है ना। लेकिन कोशिश क्या करो, पहले जो नीचे दिख रहा है ना ये वाला जो ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, कोशिश ये करो पहले इसको हम 0 बनाएं। ये टारगेट, ये करने का तरीका बता रहा हूँ कि ठीक रहता है, थोड़ा सा इजी स्टेप में हो जाता है। ठीक है, चलो तो हमें क्या करना है, चलो हम पहले क्या करेंगे, देखो मैंने क्या कहा, ये वाले नंबर को पहले हम कोशिश करेंगे 0 बनाने की, है ना। ये भी 0 ये भी 0 है ना, समझिए ना, 0 0 0 ये बनाना है ना हम लोगों को। चलो तो चलो R2 को बनाते हैं कि यार ये R2 में क्या है, 1 है, इसको 0 बनाना है हमें। ये 0 कैसे बन जाएगा, ये 0 अगर मैं R1 में से इस वाले R1 में से R2 माइनस R1 कर दूँ, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 कर दूँ तो 0 हो जाएगा। हाँ, यानी जो भी छेड़खानी करनी है तो मैं R2 में करनी है, जो भी छेड़खानी करनी फिलहाल R2 में करनी है। R1 और R3 वैसे की वैसे लिख देना है, तो R1 वैसे लिख दो, R3 भी वैसे लिख दो। R2 में क्या चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 4 5, एंड देन 4 माइनस 2 2। तो यहाँ पर तो बाई डिफॉल्ट हमारा टारगेट यहाँ की कोई वैल्यू में नहीं है। अब इसकी वजह से इसको हमें बनाना है ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहा हो, अब वही तो हमें XYZ मिलेगा। ठीक है, इसका कोई टारगेट नहीं है, बस ये ऑपरेशन लगने के चक्कर में ये भी लपेटे में आ रहा है, इसे सोचो। ठीक है ना, चलो तो ये तो हो गया 0। तो अब हम क्या कोशिश करेंगे यार, इस 1 को भी 0 बनाना है ना, ऐसे 1 बाई 1 जाएंगे। यानी R3 में छिड़कानी हमें करनी है, तो R3 में कुछ ऐसे छिड़कानी करनी है कि ये वाला 1 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, अब 1 1 दिख रहा था मुझे, है ना, R3 में 1 यहाँ 1, यानी मैं इसको इससे माइनस करा दूँ तो कम से कम ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें R3 में चेंज करना है, यानी R1 और R2 तो बिल्कुल वैसे की वैसे रख देना है। तो R1 और R2 मैंने वैसे डाल दिया। अब R3 में क्या चेंज करना है, R3 माइनस R1 करना है। तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 16 माइनस 4 12, 7 माइनस 2 5। ओके, 2 0 तो बन गए, 2 0 तो बन गए। ठीक है ना, तो अब देखो, अब इसको अब चाहो तो इसको भी 0 बना सकते हो। कैसे बना सकते हो 0, अब क्या करो, ये भी स्टेप ले सकते थे, मैंने दूसरा स्टेप लिया हुआ 2 माइनस 2, है ना, हो रहा है ना 2 माइनस 2 0, यानी कि R3 माइनस R1, तो इसका भी टारगेट हो रहा है 12 माइनस 4। ठीक है, ये तो 1 चाहिए तो बाद में देख सकते हैं, लेकिन ये भी टारगेट हम कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, एक काम करते हैं, पहले ये वाला 0 कर लेते हैं, जिससे कि बाद में इधर के जो ऑपरेशन है वो थोड़े से ईजी पड़ जाए। ठीक है ना, तब हमने क्या किया, R1 में हमने छेड़खानी की। ठीक है, तो चलो, तो हमने इसको 2 को, ठीक है, हमने क्या किया, ये हमें 0 बनाना है, तो R1 में छेड़खानी करनी है। ओके, अब तो आप इसमें भी R3 में कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, R1 में से 2 इसको 0 बनाना है ना। ठीक है ना, तो R1 में से, अब देखो अगर मैं इसमें करूँगा 0 माइनस 1, अगर मैं डायरेक्ट करता, कैसे,
R1 में हमें समझो चलना है। अगर मैं ऐसे कर तो 2 - 2 तो हो रहा है, यानी कि R3 - R1 में ये तो 0 हो रहा है। लेकिन ये मेरा खेल बिगड़ा जा रहा है, क्योंकि देखो 0 -1 ये -1 हुआ जा रहा है। हमें खेल भी तो नहीं बिगाड़ना है, जो 1 बन गया अच्छी बात है ना, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए था, ये पहले से 1 है एक्चुअली। तो ये इसका खेल क्यों बिगाड़े, है ना। हम ऐसे कर सकते थे ना कि 2 - 2 यानी कि R3 - R1, तो सब में अप्लाई हो जाएगा ना फिर तो वो, ठीक है ना। तो 0 -1 -1 ज़बरदस्ती खेल ना बिगाड़ो। तो हमने क्या किया, हमने R1 में इधर 0 लाने के लिए इस 2 को टारगेट किया। 0 लाने के लिए हमने ये किया कि R1 में से ही 2R2 को माइनस कर दिया। ओके, अब यहाँ पे खेल नहीं बिगड़ पाएगा। देखो कैसे, R1 में हमें चेंजेस चाहिए, यानी R2 और R3 तो वैसे ही लिख दो, 0 1 5 2 0 1 5 2 0 2 12 5 0 2 12 5। अब R1 में क्या चेंजेस करना है, R1 में से ही यानी 1 -2R2, 1 -2 × 0, तो 1 - 0 1 ही रहेगा, देखा है ना। 1 में कोई छलकानी नहीं हुई, है ना। R1 -2R2, तो R1 मतलब 1, 2R2 मतलब ये। अच्छा, ये रोज ऑपरेशन में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आई होप अगर मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि उसके एड्रेस से ही प्लस माइनस ये तो पता ही होगा आपको। तो ये तो कोई छिड़कानी नहीं हुआ। अब इसमें देख लो, R1 मतलब 2 -2R2, तो 2R2 मतलब 2 × 1 2, तो 2 - 2 0 आ गया, ठीक है। अब ठीक है, बाकी बिगड़ रहा है, पहले से बिगड़ा था तो बिगड़ने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 - 2 5 10, तो 4 - 10 2 5 10 R2 में, तो ठीक है 4 -6 आ गया। फिर इसमें भी छेड़खानी करनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है ना। तो 2 - 2 to the 4, तो ये -2 आ जाएगा। ओके, बाकी तो वैसे ही रख देना है। तो ये तो यार काफ़ी हद तक की चीज़ें हो रही हैं। 1 1 तो यहाँ पे 2 बना ही हुआ है, इधर 0 चाहिए हमें -6 में, और एक तरह से यहाँ पर हमें 0 चाहिए, 2 में भी हमें 0 चाहिए। तो एक काम करते, पहले इसको आप छेड़ लें, इसको छेड़ लो। कैसे छेड़ लो, इसको क्या करो, R3 में चेंजेस चाहिए, बाकी जो 0 बना हुआ है उसको बिगाड़ना नहीं है, तुम्हें ये भी ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 0 है, इधर 0 है, तो इसको इसी से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, R3 और R2 का, क्योंकि इधर 1 है ना, तो 1 से 0 गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, R3 में से, यानी R3 में से 2R2 माइनस कर दिया। और देखो 2 × 0 0 रहेगा, तो 0 - 0 0 रहेगा, कोई छलकानी नहीं होगी। फिर दोबारा देख लो, समझ गए ना, इससे कंपेयर करो। फिर देखो R3 में से, यानी 2 में से माइनस कर देंगे 2R2, तो 2R2 मतलब 2 × 1, तो 2 - 2 2 0 हो गया, है कि नहीं, समझ गए ना। फिर R3 में चेंजेस करना है ना, तो R3 में से ही, R3 मतलब ये वाला R3, ये क्वेश्चन ये है, ये बाद में आउटपुट आ रहा है ना। तो 12 में 12 -2 5 10, तो 12 - 10 2 आ जाएगा। अब 5, तो 5 R3 मतलब 5 -2R2, तो 2R2 2 4 5 -4 1 आ गया। ओके ओके, तो यह काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं चेंजेस। तो हमें देखो यहाँ भी 0 मिल गए, हमें यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए, और यहाँ 1 चाहिए। एक काम करते हैं, अब की बार हमने क्या किया, -6 को क्या बना लिया, 0 बनाने की कोशिश करें। -6 यानी कि 3R3 हाँ ये हो सकता है। तो हमें R1 में छेड़खानी करना है, चेंजेस करना है, तो R2 और R3 तो वैसे ही लिख देंगे, R2 R3 वैसे ही लिख देंगे। ओके, तो R1 में देखो ऐसे चेंज करेंगे कि R1 में से, क्योंकि यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, अगर कोई मल्टीप्लाई वाला फैक्टर ले ले तो 0 में से 1 में से 0 कुछ ऐसा माइनस होगा, तो वही 1 का 1 ही रहेगा, 0 - 0 0 0 रहेगा। तो हमने क्या किया, R1 पहले R1 ही रखा, प्लस 3R3 कर दिया। तो R1 प्लस 3R3 क्या हुआ, R1 प्लस 3R3 मतलब नीचे वाला 3 × 0 0, तो 1 + 0 1 ही हो गया। यहाँ पे हमें कोई बदलाव भी तो नहीं चाहिए, इसीलिए वो स्मार्ट थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, स्मार्टली ये जॉब करनी पड़ेगी। अब देखो R1 मतलब 0 प्लस 3R3, तो प्लस 3 × 0, तो 0 + 0 0 ही होगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें आराम मिल जाएगी, ठीक। कंपैरिजन हमें यहाँ से करना था, हमने यहाँ से कर दिया, ये आउटपुट है ना, सॉरी, ये देखो ये देखो, अच्छा ठीक है। तो R1 में हमें चेंजेस करना है, तो R1 देखो, R1 प्लस 3R3, तो R1 यानी 1 प्लस 3 × 0, तो 1 + 0 1 ही हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देख लो, R1 प्लस 3R3, R1 मतलब 0 प्लस 3 × 0, तो 0 + 0 0 लिख दिया। ओके, फिर देखो R1 मतलब -6
में से क्या माइनस करें, -6 में +6 हो जाए तो माइनस से +6 0 हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या, वही किया ना हमने, 3R3 लगाने का मकसद यही था कि इसको 6 कर दें हम। ठीक है, टारगेट यहीं से लेना था आपको कि इसको क्या कर दें, ज़ीरो कर दें। कैसे, देखो R1 मतलब -6 +3R3 मतलब 3 × 2 6, तो -6 +6 हो जाएगा 0, और चेंजेस R1 में हो रहा है तो 0 आ गया। फिर ये अब इसमें तो करना सभी में है फिर। तो R1 मतलब -2 +3 × 1, -2 +3 × 1 3, तो -2 +3 ये हो जाएगा प्लस का 1। ओके, तो ऐसे रफ में आप लोग देख कर सकते हो। तो ये जो 3R3 इसकी वजह से लिया था कि यहाँ पे हम 6 कर दें तो प्लस 6 कर दें, तो -6 +6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, चलो 1 0 0 इधर आ गया, इधर 0 बन गया। ये 5 और 2 अभी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग R3 में ये वाले 2 को टारगेट करें, ये वाला 0 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है मालूम है, बहुत आसान है। यहाँ पे 1 बनाना है, सॉरी नॉट 0, 1 बनाना है। तो 2/2 मतलब इसी को इसी से डिवाइड कर दो, टेंशन ही नहीं है ना। 0/0, 0/0 0, 2/2 1 हो गया। यानी हमें चेंजेस करना है R3 में चेंजेस करना है। फंक्शन क्या लगाएंगे, R3/2 मतलब 0/0, इसी का इसी से करना है। 0/2 0, 0/2 0, 2/2 है ना। R3 मतलब R3/2 है ना, मतलब 2 का /2, तो ये हो जाएगा 1। ओके, यानी R3 में चेंज करना, बाकी दो तो वैसी वैसी रख देंगे। बाकी दोनों मैंने ब्लू पेन से वैसी को वैसे रख दिया। अब देख लो 0 R3/2 यानी 0/2 0, R3/2 यानी R3 मतलब 0/2 0, फिर R3/2 मतलब 2 R3 मतलब 2/2 1 आ गया। ओके, अब इसमें तो करना ही पड़ेगा, तो 1 R3 मतलब 1 ही हो गया ना। R3 को ही एड्रेस करना है हमें, R3 में चेंज करना है, और फंक्शन में भी R3 लिया, तो 1/2 तो 1/2 हो गया। ओके, तो 1 हाँ। अब ये 5 करना है, तो 5 के लिए R2 से अगर हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्यों मालूम है, अगर ये फंक्शन लगा दे 0, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है, हमें 1 नहीं करना है। 5/1 कर दो, हमें ये तो नहीं करना है ना, हमें यहाँ पे 0 लाना है आपकी बार। ये 0 देख लो, 0 लाना है ना आपकी बार, 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए 5 को 5 से अगर माइनस करवा दिया जाए तो काम बन सकता है, 5 - 5 0 हो जाएगा। लेकिन कौन सी रोज से छिड़कानी करें, हमें R2 में तो छिड़कानी करनी है, किससे छिड़कानी करवाएं कि बाकी भी चेंजेस, ये तो 0 और 1 में कोई चेंजेस ना आए। तो हम ऐसा कुछ लेंगे, 0 1 है तो R2 में से इसको, इसी को 5R3 माइनस कर देंगे, 5R3, तो 0 0 ठीक है, ये भी हाँ देखो यहाँ पे 0, इन दोनों को हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, ये दोनों में कोई छिड़कानी ना हो, तो इन दोनों के नीचे 0 0 बैठे हुए हैं। तो एक काम को R3 को उठा लो, कोई टेंशन नहीं रहेगी। देखो कैसे, R2 में से क्या माइनस करा दो, 5R3 मतलब 5R3 करेंगे, 5 × 0, 0 में 0 गया, 0 ही बचेगा, टेंशन ही नहीं है। अब देखो, ये देखो R3 में यानी R2 में माइनस क्या कर देंगे, 5R3 मतलब 1 में से, इस 1 में से R2 मतलब 1 हुआ ना आपकी बार, 1 में से 5R3, 5 × 0, तो 1 में 0 माइनस होगा, 1 ही होगा। यही तो हम चाह रहे थे, ये दोनों में चेंजेस ना हो, लेकिन इसमें चेंजेस हुआ जा रहा है। 5 में से माइनस 5 × 1, 5 - 5 × 5 - 5, 5R3 है ना, 5 × 1 5, तो 5 - 5 × 1, 5 × 5, ठीक है, तो 5 - 5 0 हो गया, वो टारगेट पूरा हो गया हमारा। फिर इसमें भी उसी हिसाब से चेंजेस कर देना। तो यहाँ पे जो भी नए चेंजेस होते आए वो आ गया इधर लास्ट में, इन्हीं की वजह से, बाकी की वजह से इसमें भी चेंजेस होता गया ना। तो लास्ट में आ गया 1, फिर एक आ गया -1/2, एक आ गया 1/2, यानी x हो जाएगा 1, y हो जाएगा -1/2, z हो जाएगा 1/2। जो मैंने रोज़ समझाए, तो रोज़ वाला लेक्चर देख के उसको वापस ये कर सकते हो आप लोग, रिकलेक्ट कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो आप। अगर रोज़ आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, तो वो लेक्चर मैंने बनाया था पहले भी, रोज़ के ऊपर, रोज़ ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, तो 2 बार कम से कम लेक्चर ये देखना तो समझ में आ जाएगा। भाई स्टेप ध्यान रखना, हमारा टारगेट ध्यान रखना, जो मैंने शुरुआत में स्टेप्स बताए हैं कि पहले मैट्रिक्स फॉर्म, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स आई है वो, इसमें हमें क्या करना है, टारगेट करना है कि ये वाली मैट्रिक्स इस तरह यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाए। ठीक है ना।